भारत ने बनाई दुनिया की पहली ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी जिसे तैयार हुआ ऐसा पावरफुल हथियार जो सूरज की ऊर्जा को खाकर अपनी तीसरी आंख से दुश्मन के हर हमले को कर देगा नाकाम। यकीन मानिए भारत का यह हथियार दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन की तोड़ देगा कमर। इस पर ना तो कोई मिसाइल का असर पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार के बम का, और इसीलिए भारत की बढ़ती ताकत को देख अमेरिका भी हैरान हो गया है। दोस्तों, इस समय भारत के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिन्हें मार गिराना नामुमकिन सा है। इस धरती पर कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो भारत के हथियार को रोक सके, और आज भारत की एक प्राइवेट हथियार बनाने वाली कंपनी ने वह कारनामा करके दिखाया है जो भारत ही नहीं पूरे एशिया की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां नहीं कर पाई हैं, जिनके पास $100 अरब के बजट भी हैं। वह भी हैरान है कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया है। यकीन मानिए भारत के हाथ में कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसी ताकत आ गई है, ऐसा एडवांटेज आ चुका है जो किसी भी सूरत में दुश्मन देश को पस्त करके ही मानेगा। तो दोस्तों, आखिर भारत ने ऐसा क्या बना लिया है? अगर आप भी इसके बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आप भारतीय होने पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज के मॉडर्न युद्ध में, मॉडर्न वॉरफेयर में जानकारी का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आपके पास सही और सटीक खुफिया जानकारी है, दुश्मन कितना ताकतवर है, दुश्मन कहाँ पर है, इसकी सटीक लोकेशन है आपके पास, तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत जाएंगे। इस इंफॉर्मेशन के मदद से आप दुश्मन को युद्ध की शुरुआती कुछ घंटे में ही इतना तोड़ देंगे कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, और उसके बाद तो युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता है। इसलिए दुनिया भर के तमाम देश आज की तारीख में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जैसे कोई ये अलाउद्दीन का चिराग हो, इससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है, दुश्मन को मिनटों में घुटनों पर लाया जा सकता है। और इसलिए भारत एक ऐसे हथियार पर पिछले कई सालों से काम कर रहा था जो सबसे हटकर हो और सबसे यूनिक हो। इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोफियर वेपन। आपको जानकर गर्व होगा कि 2 महीने पहले ही भारत ने इसको बनाकर तैयार भी कर लिया है। इसका पहला टेस्ट सक्सेसफुली अंजाम दे दिया गया है, लेकिन अब इसका एक दूसरा टेस्ट भी किया जाना है, और यकीन मानिए दूसरा टेस्ट जब होगा तब ये पूरी दुनिया को हैरान ही कर देगा। जिस कंपनी ने इस हथियार को बनाया है उसका दावा है कि यह हथियार की दुनिया में क्रांति ला देगा। न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड PSU-2 सैटेलाइट ने करीबन 27 घंटे तक उड़ान भरा, और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि यह 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया था। और यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि जब कंपनी ने इसे बनाया था तो इसकी जो एंडोरेंस थी, यानी कि कितनी देर तक यह मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो वह था 8.5 घंटों तक का। और उससे भी ख़ास बात थी कि जो ऊंचाई थी, यानी कि ऊंचाई तक यह कितना उड़ सकता है, वह 3 किलोमीटर यानी लगभग 9,942 फीट, लेकिन एक्चुअल में यह उससे कहीं ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा ऊपर तक चला गया, करीबन 26,000 फीट तक। और जो एंडोरेंस 8.5 घंटे की तय की गई थी वह 27 घंटे तक उड़ता रहा। यह बड़ी बात इसलिए हो जाती है दोस्तों क्योंकि यह एक सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर यह अपने आप को उड़ाता है। इसमें कोई ख़ास इंजन या फिर फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता। इसकी इतनी ऊंचाई तक जाना और इतनी देर तक उड़ान भरना, यह भारतीय टेक्नोलॉजी की ताकत को दर्शाता है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस हथियार का बनना तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं? तो आपको बता दूं कि इसके बारे में बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर में घुसेगा, वहाँ पर तमाम तरह की जासूसी करेगा, सारी जानकारी रियल टाइम में भारत को भेजेगा। और उससे भी ख़ास बात यह है कि चीन हो या फिर पाकिस्तान, कोई भी इसे मार कर नहीं गिरा पाएगा। अगर उन्होंने इसे मार के गिराने का हथियार भी बना लिया तो भी भारत को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्चा हद से ज़्यादा कम आता है। और यही कारण है कि भारत इसे इतनी बड़ी संख्या में बनाने वाला है कि दुश्मन मारते मारते थक जाएगा, लेकिन भारत इसे बनाते बनाते या फिर उड़ाते उड़ाते नहीं थक पाएगा। दोस्तों, ये सूडो सैटेलाइट भारत के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी इम्पोर्टेंस को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मतलब को समझ जाएंगे। इसलिए आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानना चाहिए, इसलिए वीडियो को आप गौर से देखिएगा। दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अपने विरोधी से ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए इंफॉर्मेशन का बहुत ही चतुराईपूर्ण ढंग से और रणनीति पूर्वक उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपने विरोधी से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना होता है
इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर अटैक भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की युद्ध होती है जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने विरोधी से ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा सूडो सैटेलाइट है जिसको अभी भारत ने बनाया है, इसको भारत LSC के करीब उड़ाने लग जाता है। अब ये 26,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में बादलों के ऊपर उड़ान भर रहा है। इसमें लगे कैमरे इतने पावरफुल है कि ज़मीन पर रखे एक सुई को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा कि LSC के ऊपर आसमान में उड़ान भरता रहेगा और LSC के उस पार यानी चाइनीज़ क्षेत्र में जितने भी चाइना ने अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, जितने भी चीन की चौकियां हैं, जहां जहां चीन ने फाइटर जेट या फिर मिसाइल तैनात कर रखे हैं, उन सब की ये डिटेल इंफॉर्मेशन पिन पॉइंट लोकेशन टू लोकेशन हमारी इंडियन आर्मी को भेज देगा। हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी नेवी तक पहुंच जाएगा। अब हमारी नेवी, हमारी जो एयरफोर्स है या फिर हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारी जो थल सेना है, उसके पास एक से बढ़कर एक मिसाइल सिस्टम, एक से बढ़कर एक ड्रोन्स, एक से बढ़कर एक फाइटर जेट मौजूद है और उनका वो इस्तेमाल करके चीन के उस लोकेशन पर जहां से हमें थ्रेट हो रहा है, जहां से हमें डिफेंस करना है, उस पर सीधे स्ट्राइक किया जा सकता है। पहले के वक्त क्या था कि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास सेटेलाइट लॉन्च करने का भी साधन नहीं हुआ करता था। हम बैलगाड़ी पर अपने रॉकेट को ले जाने के लिए मजबूर थे, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास तकनीक है, पैसा है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास वेपन्स है, तो आज हम इन सब का इस्तेमाल अपने देश की रक्षा के लिए कर सकते हैं। आज हम दुनिया से कहीं ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस अमेरिका ही हो, रसिया ही हो। एडवांस होना सिर्फ उनके अधिकार की बात थोड़ी है। अगर हमारे पास वैसी क्षमता है तो हम भी उनसे ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं और हम धीरे धीरे हो भी रहे हैं दोस्तों। और इसका जीता जागता सबूत आज ये सारी भारतीय वेपन सिस्टम है, ये सारी भारतीय टेक्नोलॉजी है। हमने चांद पर कदम रखा, हमने चांद पर वहाँ जाके दिखाया जहाँ बाकी के देश जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। हमने मंगल ग्रह पर पहली बार में ही पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया। तो ये बात बोलना बिल्कुल गलत है दोस्तों कि अमेरिका ही दुनिया में एडवांस देश हो सकता है। हम भी हो सकते हैं। और ये जो हमारी वेपन टेक्नोलॉजी है, हमारी जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, ये उसका जीता जागता सबूत है, हमारे वैज्ञानिकों के कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।